देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं आपके सेकेंड ईयर के लिए। तो सेकेंड ईयर में आपका कई बच्चे का कमेंट आया था सर जी रिलेटेड टू द कैपेसिटर। धारिता को आप सिंपल सा रटने उठने की आवश्यकता नहीं है, इसका फॉर्मूला जानेंगे तो सिंपल सा बना लेंगे। यानी क्या कहा जाता है कि जैसे आपका कोई बॉडी है, वो बॉडी लेके चलते हैं, उस बॉडी के इनर के लिए आउटर के लिए क्या होते हैं हमारे चार्ज होते हैं ना, ठीक है। अब इसी कंडीशन को मैं सपोज कर लेता हूँ, चलो इनर आउटर दोनों को मैं एक ही में कर ले रहा हूँ। तो जो इसके चार्ज होंगे ना, चार्ज हमारे क्या हो गए, क्यू चार्ज हो गए। अब यहाँ पे क्यू चार्ज होंगे इस अंदर और बाहर, अंदर और बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। डेट मीन्स यहाँ पे चार्ज एग्जिस्ट हो रहा, चार्ज निकल रहा। चार्ज के साथ साथ यहाँ पर आने जाने की जो प्रोसेस होगा उसमें क्या आपका मुख्य रूप से कार्य करेगा, जो आपका वोल्ट है, ठीक है, ये वोल्ट है। तो सिंपल आप डिफाइन करने के लिए क्या कर देते हैं कि जो आपकी कैपेसिटर है, वो कैपेसिटर को आप डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, आपको जानना अति आवश्यक है कि कैपेसिटर है, कैपेसिटर इज रेशियो, तो इसको रेशियो में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर इज इक्वल चार्ज, इसमें चार्ज पर वोल्टेज। ये वोल्टेज है, वही चीज हमारा होना चाहिए, इज द नोन एज कैपेसिटर। कैपेसिटर इज इक्वल चार्ज पर वोल्ट, यानी बस सिंपल दो लैंग्वेज में ये चार्ज होना चाहिए और वोल्ट होना चाहिए। डेट मीन्स कैपेसिटर C इक्वल टू चार्ज हो गया अपान आपका वोल्ट हो गया, वोल्टेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखते हैं C इक्वल टू आपका Q अपान V। जैसे ही क्रॉस माने पे ये निकल जाता है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो C V इक्वल टू क्या जाता है आपका Q होता है। यानी इस तरह से भी आप डिफाइन कर दें। यदि चार्ज को यहाँ से डिफाइन करना रहे तो आप क्या कहेंगे, जो इसकी धारिता है, डेट मीन्स इसकी धारिता यानी कैपेसिटर, धारिता का सेंस क्या हो, एक तरह से वॉल्यूम भी कह सकते हैं। जैसे बाल्टी है, बाल्टी में कितना पानी आ रहा है, धारिता का काम करेगा। यानी जो इसका कैपेसिटर होगा, वोल्टेज होगा, दोनों की यदि प्रोडक्ट कर देते हैं तो चार्ज निकलता है। और स्पेशल यदि हम कैपेसिटर को बता रहे हैं तो कैपेसिटर इज इक्वल चार्ज पर वोल्टेज इज द नोन एज कैपेसिटर। चार्ज पर वोल्टेज इज द नोन एज कैपेसिटर। हिंदी में बोलते हैं धारिता जो है आवेश तथा विभव के अनुपात के बराबर होता है। धारिता आवेश तथा विभव के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप इस तरह भी फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी C इक्वल टू Q अपान V या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ C, धारिता की मात्रा। तो धारिता की मात्रा यानी धारिता आपका है तो Q की यूनिट क्या था, कूलम। जो ये कूलम साइंटिस्ट था, कूलम हो गया। और यहाँ पे वोल्टेज का वोल्ट हो गया, यानी धारिता का आप ये दिखा सकते हैं कूलम आपका, कूलम पर वोल्ट, इस तरह से लिख सकते हैं, कूलम पर वोल्ट हो गया। और इसको थोड़ा सा डीपली जानने के लिए आवश्यक है आप ये समझ लीजिए, इसका यदि हम डायमेंशन निकाल लेते हैं, रखने की आवश्यकता नहीं पड़ रहा है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ C। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, I/T लिख दिया। वोल्टेज के लिए निकाल लेते हैं, वोल्टेज के लिए आप निकालते हैं तो वोल्टेज में क्या होता जाता है, V इक्वल टू यहाँ पर आप लिखते हैं W अपान Q लिखते हैं ना। अब बताइए W को भी लिखते हैं, आप क्या लिखते हैं, M इंटू S, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये नहीं होता, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुणे विस्थापन कर लेते हैं, यहाँ पे चार्ज हो जाता है। तो जैसे ही वोल्ट की आप वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू रखते हैं F और यहाँ पर आपका S बाई Q। तो ये किसके अपान, इसके लिए पूछने से ये ऐसे पलट जाएगा, यानी ये भी हमारा क्या बिल्कुल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी C इक्वल टू आप यहाँ लिख लेते हैं क्या, I का d स्क्वायर और T का d स्क्वायर, और यहाँ पर आप लिख देते हैं क्या, F इंटू S।
आप सिंपल से इसका रख लेते हैं। बोले बारीकी तोड़ना सीखिए, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बारीकी आप तोड़ लीजिए, आसानी से आ जाता है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए आई का किस में होता है एम्पियर, तो इसलिए स्क्वायर हो गया। टाइम का क्यों होता है, इसलिए आप यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए। फोर्स का निकाल लेते हैं आप सिंपल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का लिख दीजिए, एक्सेलरेशन का लिख दीजिए, ठीक है। मास का m हो जाता है, एक्सेलरेशन का L t/-2 हो जाता है, L t/-2 और यहाँ पर आपका दूरी आपका L भी हो जाता है, ठीक है। तो पूरा कैपेसिटर का डायमेंशन निकालते हैं, m के पावर कितना जाएगा -1, L स्क्वायर तो कितना जाएगा आपका ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा कन्फर्म। अब देखिए t/-2 t/+2 तो t पावर कितना जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा इसका स्क्वायर, याद करने की जरूरत नहीं पड़ा, यानी m/-2 t/+2 स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो मैथ आपको आ रहा है तो मैथ के जरिए से आप फिजिक्स इतना आपके लिए आसान हो जाता है, न्यूमेरिकल थ्योरी ये सब पूरे अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, रटने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ता है। दिमाग में है कि धारिता को आपको बताया गया कि धारिता को आप धारिता ये बोलते हैं कि जो धारिता होगा वो हमारे आवेश तथा विभव के अनुपात के बराबर होगा। उसका मात्रा निकाल लेते हैं, मात्रा में क्या करते हैं आपका आवेश का मात्रा कूलम होता है वोल्ट का, ये दोनों तो कूलम वोल्ट हो जाता है सिंपल सा, ठीक है। तो उसके बाद जब डायमेंशन निकाल लेते हैं, डायमेंशन में आप देखिए क्यू की वैल्यू लग दी I/T, लेकिन यहाँ पे जो आपका वोल्ट है वोल्ट के इसके आधार पर फॉर्मूला तोड़ दिए W/Q, तो यहाँ पे W का जाए इंटू एस बराबर विस्थापन यहाँ से इसकी वैल्यू करके पुट कर दी, सिंपली से आपको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली आसान होता है, जब आप पढ़ेंगे ठीक है तो आसानी हो जाएगा। सो गॉड ब्लेस यू, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और मन से पढ़िए ताकि आने वाले भविष्य में आप अच्छे से कामयाब हो सकें। सो थैंक यू, धन्यवाद।